बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और मेरा आज का जो वीलॉग है वो वीलॉग है सीसीडी के हवाले से, जो एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से पंजाब के अंदर एक नए थाने कायम किए गए और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के सुपरविजन में एक डिपार्टमेंट कायम किया गया जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कायम किया गया। और उसका मेन मकसद स्ट्रीट क्राइम्स और मुख्तलिफ किस्म के जो जराइम हैं उनमें सिर्फ ये नहीं कि कोई कत्ल व गारत, बल्कि जो भी ऑफेंस जराइम की तारीफ में आता है, खा उसमें कोई राहजनी हो, खा उसमें कोई एंटी रेप एक्ट के मुतालिक हो, खा उसमें कोई मनी लेंडिंग के मुतालिक जिस तरीके से सूद का कारोबार करना या जुआ वगैरह करवाना, मंशियात और दीगर ऐसे जराइम के जिनमें जो लोग मुख्तलिफ तौर पे इस दुनिया में इन्वॉल्व हैं और एक पुरअमन शहरी के लिए वो मसाइल का बायस बन रहे हैं और माशरे के अंदर उन्होंने जराइम की जड़ें कायम कर दी हैं, तो उन लोगों को उनका किला कुमा करने के लिए ये एक सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। यहाँ पे 1947 जब से पाकिस्तान बना, जारी बात है पुलिस का सिस्टम यहाँ पे राइज है, लेकिन इससे पहले जितने भी पुलिस के सिस्टम्स आपने देखे, एक लोकल हमारे पास पुलिस स्टेशन, फिर CIA आ गया, उसके बाद फिर CTD इन्होंने मुतारफ करवाया और मुख्तलिफ यहाँ पे जो हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट्स आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देर आए लेकिन दुरुस्त आए की मिस्ताक है कि सबसे अच्छा जो सिस्टम है ये पहली दफा मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारे प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो इससे मुतलका हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा ये सिस्टम मुतारिफ करवाया। क्योंकि माशरे के अंदर अगर अमन कायम होगा, अगर लोगों को जराइम ज़्यादा जो लोग हैं उनके जो इफेक्ट्स हैं उससे अगर बचा लिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान अजीम होगा। क्योंकि इसके अंदर आप देखें तो इसकी बड़ी गहराई तक इसके असरात होते हैं कि अब लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगियां गुजार रहे हैं, लोगों को बड़े माशी मसाइल हैं, तो ऊपर से अगर किसी के साथ अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, किसी का अगर मोबाइल छिन जाता है, किसी का अगर बेटी का अगर पर्स गली में चलते हुए अगर छिन जाता है, अगर किसी के पैसे चले जाते हैं, अगर किसी के घर में कोई डकैती राहजनी हो जाती है, और इससे भी बढ़ के आप देखें कि अगर किसी बंदे को सूद जैसी लानत में अगर फंसा लिया जाता है और वो बेचारा अपनी हर चीज बेच के भी अपनी नस्लों तक को उसमें वो ऐसा वो फंस जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता। इसी तरीके से आप देखें कि जो मंशियात है उसकी लानत इतनी माशरे के अंदर आम हो गई है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल अगर देखें तो आपकी गली मोहल्ले के अंदर बेशुमार ऐसे जवान बच्चे जो हैं जो मुख्तलिफ डिप्रेशन का शिकार मुख्तलिफ हवालों से और आगे से फिर ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जो उनको नशे का आदी बना देते हैं, जिससे उसकी अपनी जिंदगी तबाह, उस घर के लिए वबाले जान, पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। और ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है कि जो उस घर के अंदर वो दाखिल कर दिया जाता है और वो फिर वो जहर एक जहर कातिल की तरह उनको अफेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें आप देखें, सारी को मिला के इन्होंने एक ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया और चंद ही दिनों में इसके इतने अच्छे असरात आए। आप देखें, आप अपने चकवाल से आप देख लें, चकवाल सिटी के अंदर देख लें, चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख लें, इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर हर रोज आपके सामने आ रहा है कि वो मुल्जम के जो मुख्तलिफ इस किस्म के मुकदमात में इन्वॉल्व हैं, इस किस्म के जराइम में इन्वॉल्व हैं, जो मुख्तलिफ इस किस्म के जराइम को करने के बाद इश्तिहारी हो जाते हैं, तो वो फिर जब पुलिस उनके पास जाती है, पुलिस जब उनको पकड़ने जाती है, आगे से पुलिस के ऊपर हमले कर देते हैं अपने दोस्तों की, अपने साथ जो साथी हैं वो फिर उनको शायद इस चक्कर में कि ये कि कल तक हमारे खिलाफ गवाह ना बन जाए, तो वो फिर उन्हीं को गोलियां मार देते हैं और वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि इतना एक खौफ व हरास फैल गया कि गुजर खान में आज भी मैं पढ़ रहा था कि वहां पे कोई बहुत बड़ा कोई इस किस्म का कोई एक नोटोरियस क्रिमिनल, इसी तरीके से गुजरात के इलाका में, खुशाब के इलाका में, हमारे चकवाल में काफी ज्यादा हुए, तो पूरे पंजाब के अंदर से इस किस्म की खबरें अब मिल रही हैं कि वो जो नोटोरियस किस्म के ऐसे लोग जो इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये फोर्स जो है CCD जो है इसने बड़ा इफेक्टिवली काम शुरू कर दिया। तो ये बहुत खुश आइंद है और मैं
समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इकदाम है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। उससे रिलेटेड जितने भी एजेंसीज हैं, हमारे IG पंजाब हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब या बाकी भी जितने हैं, उससे मुतल्लिका अल्लाह करे कि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहे, और अल्लाह करे कि हमारी कोर्ट्स भी इस सारे सिस्टम को एक प्रोटेक्शन दे और देनी चाहिए, क्योंकि ये हर बंदा, खा वो बंदा जज हो, खा वो बंदा पुलिस ऑफिसर हो, खा वो बंदा DMG में हो, खा वो बंदा कारोबारी हो, खा वो बंदा कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा हो, किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हो, आप देखें हर बंदे की अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, वो इन सारे मामलात का शिकार हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। हमारे चकवाल के अंदर हमारे यहाँ पे जो CCD पुलिस स्टेशन के SHO जो हैं, वो राजा ज़ुहैब साहब बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से जुल्फ़कार अहमद बाज़ीद साहब यहाँ पे जो उन्होंने DSP हैं, और उन्होंने वहाँ पे उनको जो चार्ज दिया हुआ है, कंट्रोल है उनका, तो बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी भी सारे लोग ये बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने चुन चुन के वो लोग लगाए कि जो इंतहाई एफिशिएंट है इस सारे मामले में। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह खैर करे, हम लोगों को भी इसके साथ तावन करना चाहिए। हम लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखनी चाहिए। कोई बंदा अगर इस किस्म का अगर कुछ सस्पेक्टेड है तो हमें फौरी तौर पे इतला देनी चाहिए। किसी बंदे को अपना मोबाइल ना दे कि वो आपका मोबाइल इस्तेमाल करके कहीं उसको मिस यूज ना करे। किसी ऐसे बंदे को अपनी किराए का मकान ना दे जो बंदा किसी भी हवाले से मशकूक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी नजर रखें, पुलिस को इतला दें, ताकि अल्लाह करे कि हमारा माशरा ऐसे जराइम से पाक हो। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।